नमस्कार। आज हम कुछ और टिप्स पे बात करेंगे कि परीक्षा के तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है और किस तरह से हम तैयारी करें कि हमारा तनाव भी दूर हो और हम बहुत ही खुशी से अपने एग्जाम्स को दे सकें। पिछली बार हमने जाना कि हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है। हमारा जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव ब्रेन है। पेंटिंग, म्यूजिक, इंट्यूशन, ये सारे क्रिएटिव ब्रेन के आइडियाज हैं। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिक, साइंस, मैथ्स, वो लेफ्ट ब्रेन का काम है। तो हमारा जो राइट ब्रेन है और लेफ्ट ब्रेन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। और जो लेफ्ट ब्रेन है इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, थोड़ी देर के लिए चीजें याद रखता है, ऑब्जेक्टिव है और ये कॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। लीनियर थिंकिंग मतलब एक लाइन में ही सोचता है, लॉजिकल है। लेकिन जो राइट ब्रेन है वो लंबे समय तक चीजों को याद रखता है, वो सब्जेक्टिव ब्रेन है, विषयगत है और सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। और लेटरल थिंकिंग, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, क्रिएटिव थिंकर है ये और इंट्यूटिव है ये। और जब हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन मिलकर काम करेगा, आपस में मिलकर काम करेंगे, जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में कि वो शेक हैंड कर रहे हैं एक दूसरे से, तो एनर्जी इधर से उधर पास होगी। लेकिन अगर राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आप जितनी भी मेहनत करेंगे, जो भी याद करेंगे, कितना भी याद करेंगे, वो भूलना ही है, भूल ही जाएगा। क्योंकि आपने अपने राइट ब्रेन को काम नहीं दिया करने के लिए, और राइट ब्रेन 90% है। तो हम आज जानेंगे कि राइट ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करें। हम चीजें चीजें जो याद रखते हैं उसके पीछे साइंस क्या है। तो हमें जो चीजें याद रहती हैं वो उसके पीछे लॉ ऑफ एसोसिएशन काम करता है। हम चीजों को एक दूसरे से जोड़ कर देखते हैं। अगर ये जो वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, अर्थ, एप्पल, ट्री, फ्लावर, वाटर, क्लाउड्स, ट्रैक्टर, क्रिस्टल, पैरेट, टेबल, बुक्स, चेयर, कैट, डॉग, वॉच, पिलो, बिल्डिंग, बुद्धा, पिरामिड, अगर आपको ये सारे इसी सीक्वेंस में याद रखने हो तो आप करके देखिए अपने घर पे। आपको बहुत टाइम लगेगा, बार बार आप भूल जाएंगे। दो तीन वर्ड याद करेंगे फिर आगे भूल जाएंगे, दो तीन याद करेंगे भूल जाएंगे, क्योंकि इन वर्ड्स में कोई एसोसिएशन नहीं है। लेकिन जब हम चीजों को जोड़ कर देखते हैं, जब हम अपने ये अब लेफ्ट ब्रेन का काम है इन्हें याद रखना, क्योंकि ये सीक्वेंस में है। लेकिन अगर हम इन चीजों को लॉ ऑफ एसोसिएशन के तहत जोड़ कर देखेंगे तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि अब हमने अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल किया है, जोड़ लिया है चीजों को। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कैरेक्टर के स्पेलिंग याद करने होते थे तो बहुत बार भूल जाते थे, मैं भूल जाती थी। तो मैंने उसको ब्रेक किया, 4 एक्टर कर लिया तो याद ही रहा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जब हम उसे फनी वे में ब्रेक कर लेते हैं तो वो याद रहती हैं। जैसे हमारे एक बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने अपनी बात में हंसी में बताया कि उनके गुरु का नाम था पिनाका पानी। तो वो लिखने में बहुत दिक्कत होती थी, याद नहीं रहता था, तो उन्हें उसको तोड़कर उसका कर लिया पीने का पानी, तो वो याद ही रहा। तो हम जैसे लोगों से मिलते हैं, कई लोगों के नाम हमें याद नहीं रहते, तो अगर हम उसके साथ में कोई चीज एसोसिएट कर लें तो फिर हमें याद ही रहता है। और मैंने ये चीज बहुत अपने ऊपर प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं जब इतने लोगों से मिलती थी मुझे नाम नहीं याद रहते थे। जैसे किसी ने कहा मेरा नाम सूर्य प्रकाश है, वो अच्छा, सूरज के साथ मतलब सूर्य जैसा इसका तेज है, तो फिर मुझे याद रहा। तो ऐसे हम उस वर्ड के साथ कोई पिक्चर एसोसिएट कर लेते हैं और तो पिक्चर की वजह से हमें वो याद रह जाता है। हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के क्या साधन है। हमारा जो ब्रेन है, राइट ब्रेन है, वो 4 चीजें पकड़ता है: कलर, इमेज, म्यूजिक और ग्राफिक्स। अगर हम इन 4 चीजों का इस्तेमाल करते हैं याद रखने के लिए तो हमें हमेशा हमेशा वो चीजें याद रहती हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करते हैं,
तो लेफ्ट ब्रेन बहुत काम करना पड़ता है उसको, और 10% वो चीजें जो मेहनत करते हैं हम उसमें से भी कितना हम भूल जाते हैं। तो हमें अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए कलर, इमेजेस, म्यूजिक और ग्राफिक्स यूज करना है। चीजों को जोड़ना है एक दूसरे से ताकि वो हमें याद ही रहे। तो कैसे जोड़ना है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेज के साथ जोड़ना है। तो पहली इमेज थी अर्थ, एप्पल, ट्री, फ्लावर, वाटर, क्लाउड, जीप, ट्रैक्टर, पैरेट, क्रिस्टल, टेबल, बुक, चेयर, कैट, डॉग, वॉच, पिल्लो, बिल्डिंग, बुद्धा। यही सारे वर्ड पीछे लिखे हुए हैं अगर आप देखो। लेकिन जब आप पिक्चर देख लेते हो, वर्ड्स तो आपने सीक्वेंस देखा, आप याद करके देखो कितना समय लगता है। लेकिन अगर आपने पिक्चर देखी, अब पिक्चर भी आपको याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन हम इसे एसोसिएट करते हैं, एक एक स्टोरी क्रिएट करते हैं इस पिक्चर की, तो हमें याद ही रहेगा। जैसे अर्थ, धरती, अर्थ पे क्या होता है, सेब धरती पर उगते हैं। पर सेब उगते कैसे हैं, वो पेड़ पर लगते हैं। लेकिन पेड़ पर जब सेब लगते हैं तो पहले वो फूल बनते हैं, सेब तो नहीं होते हैं। तो फूल, और फूल तक आने के लिए उसे पानी चाहिए। पानी कहाँ से आता है, बादलों से आता है। लेकिन धरती में ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, तभी तो बीज बोएंगे। और जब पेड़ पर वो प्लांट बन गया, पेड़ बन गया, तो उस पर आकर बर्ड्स बैठते हैं। और पानी जब गिरता है तो सुंदर क्रिस्टल बन जाते हैं उसके। और वहीं पे पास में एक टेबल पड़ा है, टेबल के ऊपर किताबें पड़ी हैं, और पास में एक कुर्सी पड़ी है। और बिल्ली जो है वो कुर्सी पर बैठी है क्योंकि वो कुत्ते से डर रही है। और तभी देखा तो घड़ी पर टाइम हो गया सोने का, तो फिर पिल्लो पड़ा है तो हम सो जाएंगे वहां पर। और जब सुबह उठ के देखा, सामने एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी, मतलब स्कूल जाना है। और स्कूल जाना है, और फिर वहां पर हमें याद आया कि वहां पर आज बुद्ध का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जो साइंस का सब्जेक्ट होगा उसमें पिरामिड के बारे में बताया जाएगा। अब आपने जब चीजों को जोड़ के स्टोरी क्रिएट कर ली, और आप 2 बार या 3 बार इस स्टोरी को क्रिएट करोगे तो आपको एक एक वर्ड याद रहेगा। आपको याद रहेगा किसके बाद क्या वर्ड आता है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको रिवर्स भी जा सकते हो, जैसे पिरामिड, बुद्धा, बिल्डिंग, पिलो, वॉच, डॉग, कैट, चेयर, बुक्स, टेबल, क्रिस्टल, बर्ड, ट्रैक्टर, क्लाउड, वाटर, फ्लावर, ट्री, एप्पल और अर्थ। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपको ये लॉ ऑफ एसोसिएशन समझाती हैं, बताती हैं। और मैंने भी एक बुक पढ़ी थी, उसी से मैंने ये सब चीजें देखी और फिर उसे अप्लाई करना शुरू किया। तो एसोसिएट करके हम चीजों को याद रख सकते हैं। जितना ज्यादा हमारा फोकस स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा हमारी मेमोरी पावरफुल होगी। और मेमोरी को पावरफुल करने के लिए हमें, जैसे हमारे लैपटॉप में कंट्रोल आल्ट डिलीट का बटन होता है, हमारे पास भी कंट्रोल आल्ट डिलीट का बटन है कि हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकें। तो उसके लिए हमें हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, आंखें बंद करके जितनी उम्र है उतने मिनट चुपचाप से बैठना है पढ़ने से पहले, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद पढ़ाई करनी है, ताकि आपका फोकस जो है, कंसंट्रेशन, वो इम्प्रूव हो। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पता नहीं होगा कि नहीं, क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना, सब कुछ सही होगा, ऑल इज वेल, इसे याद रखना है। तो हमारी मेमोरी शार्प हो जाएगी, और हमारा माइंड जो डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। अगर हमारा माइंड डिसऑर्गेनाइज्ड है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, स्कैटर्ड माइंड वर्सेस इंटीग्रेटेड माइंड, जब इतना ज्यादा मन में कुछ चल रहा है दिमाग में, तो हम कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। और जितना मन शांत होगा धीरे धीरे, उतनी कम चीजें जो याद रखने लायक चीजें हैं वो याद रहेंगी, फालतू की चीजें भूल जाएंगी। तो हमें अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना है, डिसऑर्गेनाइज या स्कैटर्ड नहीं रखना है। तब हम अपनी पूरी पावर को यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड 10% है, जो कि हमारा लेफ्ट ब्रेन है। और सब कॉन्शियस माइंड 90% है, जो राइट ब्रेन है। तो राइट ब्रेन जो है, अगर हम आइसबर्ग को देखें तो सिर्फ 9% वो पानी के ऊपर है, और बाकी पूरा पानी के नीचे है, 89%। वो 10% भी वैज्ञानिक कहते हैं। अगर 10 का रेशो लेते हैं तो 10% वो टिप है सिर्फ आइसबर्ग का, जिससे हम ये दुनिया देख रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन 90% वो नीचे है समुद्र में। उस 90% की पावर्स को बाहर निकालने के लिए
हमें अपने मन को शांत रखना है और लॉ ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से काम करना है और बॉडी और माइंड का बैलेंस जो है उसे मेंटेन करना है, जीरो लेवल थिंकिंग से कम सोचें और जो भी सोचें अच्छा सोचें। 8 से 10 गिलास पानी पिएं, फ्रेश बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लें, जूस लें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं ताकि आपके ब्रेन को काम करने के लिए ज्यादा ग्लूकोज मिले, ऑक्सीजन मिले। और कुछ समय पार्क में, नेचर में शांत होकर बैठें ताकि आपकी एनर्जी बढ़े, क्योंकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। तो आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं, थोड़ी देर बीच बीच में रिलैक्स हो सकते हैं। और हम जो पढ़ते हैं, ये की पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, 10% हमें याद रहता है जो हम पढ़ते हैं, 10% जो हम सुनते हैं, 10% जो हम लिखते हैं। अगर आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो 30% पर आप काम कर रहे हो, लेकिन 70% जिस पर आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो उसको कैसे आप लेकर आओगे सामने? क्योंकि 30% अगर आपने बहुत मेहनत करके काम कर लिया, तो 30% से अगर थोड़ा भूलोगे तो और 30 से नीचे आ जाओगे, तो फिर कैसे काम होगा? तो हमें दूसरों को सिखाना है, दूसरों को पढ़ाना है, ताकि हमें 70% याद रहे। जब हम दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, तो हमें 70% याद रहता है। अब जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और जो उसने पढ़ा वो आपके साथ शेयर करे। तो आप 70% जब ये काम करेंगे, 30% आपने अकेले कर लिया, 70% किसी के साथ कर लिया आपने, तो आपको 100% में से अगर थोड़ा भूल भी जाएंगे, 70-80% तो याद रहेगा ही। तो जब आप पूरा 100% काम करेंगे, तो आपके जो मार्क्स हैं वो भी बहुत ही बेटर आएंगे। हैव अ कोऑपरेटिव स्पिरिट, कंपटीशन को छोड़ें और एक दूसरे की मदद करें और अपने टाइम टेबल को सेट करें। बेस्ट टाइम स्टडी का साइंस कहती है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस टाइम बहुत एक्टिव रहता है। और उसके बाद 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ब्रेन संसार के दूसरे कामों में लग जाता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें उसकी ऑक्सीजन और उसमें उसका जो कैलोरीज है वो बर्न होने लगती है। और रात को बिल्कुल मिनिमम अपने लेवल पे आ जाता है काम करने की, क्योंकि उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए। तो इसलिए हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना है और अपने बॉडी में वाटर को जो है वो बैलेंस रखना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकें। तो पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम एक्चुअली सुबह का होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि रात को पढ़ना आपको अच्छा लगता है, आप रात को भी पढ़ सकते हैं। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, जेसिका कॉक्स, 1983 में ये इनका बर्थ हुआ। इनके दोनों बाजू नहीं थे, अमेरिकन है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। इनके दोनों बाजू नहीं है। ये सर्फिंग किया है, आर्मलेस स्कूबा डाइविंग किया है, आर्मलेस पायलट का इसको लाइसेंस मिला है, आर्मलेस ब्लैक बेल्ट विनर है। तो इतने सारी चीजें इसने बिना बाजुओं के कैसे की? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जो हिम्मत नहीं हारते, जो लगे रहते हैं, वो कर जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो बहुत मेहनत करके नाम कमाया अपना। हम भी मेहनत करेंगे, हमारे पास तो सब कुछ है। हम मेहनत करेंगे तो हम कहाँ पर पहुंच सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात है कि आप अपने स्टडी का प्लेस फिक्स करें। ऐसा नहीं कि कभी आप बेडरूम में जाके स्टडी कर रहे हैं, कभी आप ड्राइंग रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, कभी आप डाइनिंग टेबल पर के पास चेयर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, कभी आप टीवी देखते हुए स्टडी कर रहे हैं। तो कभी भी आपका ब्रेन सही फंक्शन नहीं करेगा। क्योंकि आप देखो, हमारे घर में ड्राइंग रूम अलग होता है, बेडरूम अलग है, पूजा का रूम अलग है, खाना बनाने का रूम अलग है। तो जब वो ऑटोमेटिक हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है। अब आपने स्टडी के लिए तो कोई प्लेस डिसाइड ही नहीं किया, कोई प्लेस फिक्स किया ही नहीं स्टडी के लिए, कहीं भी बैठ के आप पढ़ रहे हो, तो आपके मन को वो सिग्नल ही नहीं जाता कि ये पढ़ने का टाइम है। अब जैसे आप पूजा घर में घुसते हो या उसके बाहर से भी निकलते हो, तो अपने आप आपकी आंखें नीचे झुक जाती हैं, आप माथा टेकने लग जाते हो, क्योंकि वो सिग्नल चला जाता है, ये पूजा का घर है। किचन में जाते हो, भूख लग जाती है, कुछ खाने के लिए ढूंढते हो, बेड पर जाते हो, ऑटोमेटिकली आपके माइंड को सिग्नल मिलता है अब सोने का टाइम है।
तो इसी तरह एक स्टडी प्लेस फिक्स करें, जहां पर बैठते ही आपके माइंड को ये सिग्नल जाए कि ये पढ़ने का टाइम है। वहां पे आपके बुक्स हो और आपका पानी की बोतल हो, और कुछ भी खाने की चीज ना हो वहां पर, और कुछ मोबाइल आपके पास ना हो, कोई गैजेट। अगर आपने पढ़ना है, मोबाइल से कुछ करना है तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप उस समय कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, कोई नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे। पढ़ना मतलब केवल पढ़ना, केवल आप पढ़ेंगे। और जब आप एक प्लेस फिक्स करेंगे और बाकी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उनको हटा देंगे, जैसे गैजेट्स हो गए, जब आप उससे नहीं पढ़ रहे हैं गैजेट से, तो उसको हटा दीजिए। वहां पर खाने का मंच करने का कुछ भी ना रखें, क्योंकि फिर आपका ध्यान बार बार खाने में जाएगा। तो फिर आप देखेंगे जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। कॉन्फ्यूशियस हैं, बहुत बड़े चाइना के फिलोसोफर हैं, जिन्होंने कहा, लिखा है, एक कोटेशन है उनका, आई सी एंड आई फॉरगेट, आई हियर एंड आई रिमेम्बर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। जब आप करेंगे तब आपको याद रहेगा। 10% याद रहता है जब हम पढ़ते हैं, 20% जब हम सुनते हैं, 30% जब हम देखते हैं, 50% जब वो जो सुनते और देखते हैं, और 70% वो चीजें याद रहती हैं जो हम कहते हैं। 90% वो चीजें याद रहती हैं जो हम कहते हैं और करते हैं। तो आपको अपने पिरामिड का यूज करना है कि आप जो पढ़ रहे हो उसे डिस्कस करो अपने फ्रेंड के साथ में। आलतू फालतू की बातें करने की बजाय आप उन चीजों को डिस्कस करो, ताकि वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। और अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो बिल्कुल भी आपको एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होगा। सो आप इन चीजों का इस्तेमाल करें, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और बिल्कुल भी तनाव, डर नहीं लगेगा। और एक और वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एग्जाम से जस्ट पहले जो घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी होती है, उसे कैसे डील करना है। अभी आप इन टेक्निक्स को फॉलो करो, फिर नए टेक्निक्स आपको नए वीडियो में बताएंगे। तब तक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।